एक जवान देश का रक्षा करता है, भारत माँ की सुरक्षा करता है। जब वही जवान अपनी बीवी की रक्षा करने, अपने बच्चा की रक्षा करने, अपनी इज्जत की रक्षा करने जाता है तो उसका जान चला जाता है। नमस्कार, प्रणाम। आइए आप लोग को एक ऐसी घटना सुना रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोग का दिल दहल जाएगा। एक घटना है उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के रहने वाले दिवाकर और उनकी पत्नी मालती और दिवाकर के बीच भगवान ने दो संतान के रूप में दो बेटी दिए थे। दो बेटी में बड़ी बेटी रामा और छोटी बेटी सुरेखा। रामा पढ़ने में बहुत अच्छी तेज तराक थी, सुरेखा भी अच्छी थी। बीएड की तैयारी कर रही थी। तब तक यूपी में शिक्षक की भर्ती निकलती है, उसमें अपना फार्म अप्लाई करती है। किसी वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बेटी जवान हो गई थी, कुछ दिन बीता, पिता को चिंता होती है। किसी के भी घर की बेटी बहन अगर जवान हो जाती है तो माँ बाप के सर का बोझ हो जाती है। वो सोचें दिवाकर और मालती की अब बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद गांव पंचायत घाट गांव भभुआ नाला। वहीं के रहने वाले दिनेश कुमार दिवाकर, जो कि 32 साल के थे, उनके यहाँ पहुँचते हैं तो वो सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। उनके माता पिता से बात करते हैं, रिश्ता की बात करते हैं, रिश्ता तय हो जाता है। दिन पड़ता है, लगन पड़ती है। रामा और दिनेश कुमार दिवाकर का शादी हो जाती है। अब ये दोनों के बीच में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी अच्छी से चल रही थी, खुशहाल थी। दिनेश जो है बॉर्डर पे सुरक्षा करते थे, उनकी पत्नी रामा जो है घर पे रहती थी। कुछ दिन बीता तो रामा दिनेश से बोली, मेरा शिक्षक बनने का बहुत मन करता है। एक फार्म आया है, एक वैकेंसी आई है, आप अगर बोलते तो मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ। दिनेश बोला, ठीक है, आपकी जो मर्जी, आप अप्लाई कर दीजिए। उसमें रामा अप्लाई करती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वो अपने मायके से रह के वहाँ का टीचर पद संभालती है, पढ़ाती है बच्चों को, और घर पे अपने बच्चों को संभालने के लिए एक नौकरानी रख देती है। कुछ दिन बीतता है तो दिनेश बोलता है कि तुम आके अपने घर पे रहो, यानी तुम मायके में मत रहो। वो बोलती है, मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगी। तुमको अगर मुझे रखना है तो अलग से एक गांव, उसी गांव में एक अलग से घर बना दो, मैं वहीं पर रहूँगी, वहीं से पढ़ाई करूँगी, वहीं से बच्चों को देखूँगी और सब काम करूँगी। ये बात सुनकर दिनेश को पहले तो कुछ अजीब लगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक घर बनवाता है, अच्छा सा घर बनवाता है। उसी में जाकर रामा अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है और दिनेश जो है अपने ड्यूटी पे चला जाता है। ऐसे ही वो 2-4 महीने पर छुट्टी लेके आता था, 10 दिन 20 दिन रहता था। रामा घर पे रहती थी, बच्चे रहते थे, वहीं से अपना टीचर का पद संभालती थी। दिनेश जब चला जाता था तो रामा को दिनेश की कमी महसूस होने लगती थी, इधर उधर नज़र मारने लगती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दिनेश के फूफा का लड़का आया,
अनमोल, जिसका नाम अनमोल, उसकी उम्र 28 साल। अब दिनेश की जो पत्नी रमा थी उसकी भाभी लगती थी। वो दोनों में मजाक मस्ती चलने लगा। वो अब हर 2-4 दिन पे उसके घर पे आने लगा। एक दिन रामा ने उसको ऐसी बात बताई, ऐसी बात कह दी कि वो समझ गया, जवान था 28 साल का, कि ये रामा जो कि रिश्ते में उसकी भाभी लगती है मुझसे कहना क्या चाहती है। उसको समझते देर नहीं लगा। उसी रात को वो दोनों अवैध संबंध बना लिए। दोनों एक दूसरे से अवैध संबंध बना लिए, दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब ये सिलसिला चलते रहा। कुछ दिन चलते चलते पूरा एक खबर पूरे गांव वालों को लग गई कि ये जो अनमोल है इसके घर पे दिनेश नहीं रहता है, तो आता है, रात भर रहता है, 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है। ये बात जब पता चला दिनेश को बहुत गुस्सा आया। वो घर पे आया, अपनी पत्नी रमा से पूछा कि गांव वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। रमा उसको बोली, जिसका आदमी घर पे नहीं रहता है ना, उसको लंछन लगाने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे ही गांव वाले बोलते हैं। उसकी बात मान गया दिनेश, सोचा ऐसा हो सकता है, वापिस ड्यूटी पे चला गया। फिर ये लोग का वही सिलसिला चालू हो गया। फिर वापिस घर पे आया तो अपने बच्चों से पूछा, तो उसके जो बच्चे थे वो बताते थे कि जो अनमोल अंकल हैं जब आते हैं जिस दिन, उस दिन हम लोग को मम्मी दूसरे कमरे में सुला देती है और उसको लेके सोती है। एक कमरे में वो दोनों सोते हैं। इतनी बात जो बच्चों के मुख से दिनेश सुना, पागल हो गया। जाके रमा को मारने लगा, पीटने लगा और रोने लगी। बोली नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बोलती है मेरे से गलती हो गई, अभी दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगी। मान जाता है दिनेश, चलो इंसान से गलती हो जाती है। ड्यूटी पर वापस चला जाता है। फिर गांव वाले फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी पत्नी अभी सुधरी नहीं है, अभी भी वैसे ही वो चल रही है, वैसे ही अनमोल घर पे आ रहा है। अब वो एक दिन दिनेश किया क्या, उसको कुछ बताया नहीं और छुट्टी लेके 20 दिन का घर पे आया। घर के जब नज़दीक आया तो अपने भाई को फ़ोन कर दिया कि मैं 20 दिन के लिए घर पे आया हूँ। अपने बीवी को नहीं बताया, क्योंकि उसको वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। जब रात को 11 बजा तो अपने घर पे गया। अपने घर पे गया तो दरवाज़ा खटखटाने लगा, गेट खटखटाने लगा। तो कुछ देर के बाद रामा जो उसकी पत्नी है निकल कर बाहर आई। जब बाहर आई तो देखी दिनेश को, तो वो देखते ही रह गई। बाहर आने से पहले ही अनमोल को उसने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था। देखते ही रह गई। उसको अंदर लेके गई, उसको बातों में बहकाने लगी। बोला दिनेश की अनमोल यही है ना। वो लगी मीठी मीठी बात करने लगी, खाना दी, पानी दी, अच्छे से खिलाई और एक दूसरे से दोनों संबंध बनाए, पति पति। जब दिनेश संबंध बना के फारिग हुआ, उसको नींद आ गई, सो गई। वो सो गया। कुछ देर होने के बाद जो है कि वो गई अनमोल के पास। बोली अगर हम दोनों को ये पकड़ लेगा तो हम लोग की जान मार देगा, इसके पहले कि तुम इसका जान मार दो। वही काम किया। अनमोल आया उसके पास, उसी का राइफल उठाकर और दिनेश को मार दिया। दिनेश का जान मार दिया। फिर मार के दोनों ने दूसरे रूम में उसको ले जाकर रख दिए। अनमोल चला गया घर पे। दूसरे दिन रात को अनमोल घर पे आया वापिस रमा के घर पे, और बोरी में लाश को बोटी बोटी काट के भर के स्कूटी पर रख के ले जाके गांव के कुछ दूर सिवान में पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। ये बात जब पूरे गांव में फैली, ये बात जो दिनेश के भाई को पता चला, उसकी बीवी वहाँ देखने नहीं गई, उसके पास गई और बोले कि इतने दिन से आए हैं। उसका भाई पूछा मेरा भाई आया था, कहाँ गया? बोलती हमको नहीं पता, हमारे घर पे तो नहीं आए हैं। जब ये बात
उसकी पत्नी ने उसके दिनेश के भाई को बताया कि मेरे घर के गांव में कुछ दूर एक लाश जली हुई पड़ी थी। उसको पुलिस वाले ने आए उठा के लेके। इतनी बात जब दिनेश का भाई सुना, प्रेमचंद दौड़ते दौड़ते थाने पहुंचा और बोला जो लाश आप लोग लाए वो लाश किधर है, वो लाश दिखाइए। जब वो लाश को दरोगा जी ने दिखाया, दिनेश का भाई लगा रोने। बोला ये मेरा भाई है। बोला ये तुम्हारा भाई है? बोला हाँ। बोला जब ये तुम्हारा भाई है तो ये मरा कैसे, इसके पीछे क्या कारण? उसने कुछ सोचा न समझा, डायरेक्ट बोल दिया जो भी इसके साथ हुआ होगा इसके बीवी की वजह से हुआ होगा। अब पुलिस वालों ने उसके बीवी को पकड़ा, लगा मारने, लगा पीटना। तब जाके वो अपना हकीकत बताई कि मैं अनमोल से बहुत प्यार करती थी, हम दोनों संबंध बना रहे थे। तो ये आए उसी रात, अनमोल ने इनको गोली मारा। अनमोल ने ले जाके खेत में जलाया। जब इतनी बात दरोगा जी सुने, अनमोल को उसी के फ़ोन करके बुलवाए और दोनों को बंद हथकड़ी लगाए और आज तक वो जेल में हैं, बंद किए। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसा काम मत करिए कि जिससे किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जो भी कदम उठाइए सोच समझ कर उठाइए। आप लोग को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगे। धन्यवाद। थैंक यू।